नमस्कार दोस्तों। सर्दियों का मौसम स्टार्ट हो गया है। सर्दियों के मौसम में अपने दिल का ख्याल कैसे रखें। हर बार आप देखते हैं सर्दियों में गर्मियों की अपेक्षा हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादा लोगों को चेस्ट पेन होना स्टार्ट हो जाता है। कार्डियोलॉजिस्ट के पास भी पेशेंट्स नॉर्मल की अपेक्षा सर्दियों में ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसका क्या रीज़न है? हार्ट अटैक क्यों होता है सर्दियों में? क्या सर्दियाँ इसका मेन रीज़न है? अगर ऐसा सर्दियों के कारण हार्ट अटैक होते हैं तो फिर पूरे विश्व में ऐसी कंट्रीज़ हैं, ऐसे देश हैं जहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट ठंड का ही रहता है या फिर -डिग्री में रहता है, तो वहाँ के सभी लोगों को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। अपने यही ऐसा क्यों होता है? तो इसको समझने के लिए हम जाते हैं डीप में, फिजियोलॉजी में और साइंटिफिक बेसिस में, एविडेंस बेसिस की बात करें तो क्या होता है जब भी सर्दियाँ आती हैं गर्मियों से शिफ्ट होते हैं सर्दियों में, तो क्या होता है हमारी जो बॉडी है ठंड में जब भी हमारी ब्लड वेजल्स संपर्क में आती हैं ठंड के, तो वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। कंस्ट्रिक्ट का मतलब वो सिकुड़ जाती हैं। सपोज करिए डायमीटर उनका इतना है, इतनी चौड़ी है, तो वो इससे भीड़ी हो जाती है। और जब भी कोई चीज़ भीड़ी होगी तो फिजिक्स है, इसके अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है या कोई भी लिक्विड है उसका अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ठंड में अक्सर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। या फिर जिनको ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है उनकी दवाइयों की डिमांड 1 से 1.5 हो जाती है, 1 से सवा या 1 से 2 या 2.5 हो जाती है टाइम बिंग, थोड़े समय के लिए। एक ये रीज़न है। दूसरा जो ब्लड फ्लो है, अब वो फ्लो पूरी बॉडी में एक ही जगह सबसे ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, जहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए रुक रहा है। कहाँ पे रुक रहा है? पूरी बॉडी में। पूरी बॉडी में एक ही जगह रुक रहा है और वो है हार्ट। हार्ट के जो 4 चैम्बर्स हैं उनके अंदर ही ब्लड जो है ट्रांजिएंटली कुछ मिली सेकेंड के लिए वहाँ पे रुक रहा है। अब फ्लो जो है बढ़ जाता है। अब माइक्रोवेस्कुलेचर सबसे ज्यादा कहाँ है? माइक्रोवेस्कुलेचर हमारे हार्ट के अंदर जो कोरोनरी आर्टरीज है वहां पे है और ब्रेन के अंदर है। अब हार्ट के अंदर जो माइक्रोवेस्कुलेचर है, जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, अगर किसी को ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड है उनकी आर्टरीज, तो ब्लड फ्लो ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है, हार्ट की जो डिमांड है पंपिंग की वो बढ़ जाती है। एक चीज, अब डिमांड बढ़ जाती है तो हार्ट के ऊपर स्ट्रेन बढ़ जाता है। एक तरह का हार्ट के ऊपर स्ट्रेन बढ़ जाता है। हमारी मशीन जो है वो यूजुअली जिस फ्लो के लिए काम कर रही थी, अब उसको एक्स्ट्रा फ्लो के लिए काम कर रहा है। अब जो इंडिविजुअल हेल्दी हैं उनके लिए तो काम चल जाता है, लेकिन जो थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिनको ऑलरेडी थोड़ी बहुत ब्लॉकेज थी, लेट अस से 30% ब्लॉकेज थी, 40% ब्लॉकेज थी, तो वो क्या होते हैं, उनको चेस्ट पेन या ऐसे सिम्टम्स आनी स्टार्ट हो जाते हैं। अब जिनको 70-80% थी उनका और फ्लो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। तो जो डिमांड है वो हमारी बॉडी की बढ़ती है और उतनी सप्लाई मिल नहीं पाती है, तो जिसके कारण क्या है, हमें हार्ट पेन, चेस्ट पेन होता है। ये एक रीजन होता है, क्योंकि ब्लड फ्लो जो है डायरेक्ट हो जाता है पेरिफेरल सर्कुलेशन से सेंट्रल सर्कुलेशन में हार्ट की तरफ, और वो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज होने लगता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हम ईसीजी करवाते हैं तो ईसीजी में चेंजेस आते हैं।